मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि हमने हमेशा कोई भी लड़ाई है, कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पर बार प्रयास किया है और बार हमें इसके लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। अभी हमने गत वर्ष ही कितनी मांगों के लिए देहरादून में लाठियाँ खाई, मेहनत तक पड़े रहे, सरकार तब भी नहीं झुकी और प्रधानों का जो है यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। तो मैं बार ये कहना चाहूँगा प्रधान संगठन की ओर से हमारी मांगों को तुरंत पूरा किया जाए और हमारी मांग मानी जाए। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, एक साल से पेमेंट नहीं आई यहाँ, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से 18 महीने नहीं आई है। तो हम एक हैं, क्यों? बनने का पेमेंट तुरंत करो, 15-20 का पैसा वापस पैसा वापस करो। किसान संगठन की मुख्य मांग तो आज की तारीख में जो हमने ज्ञापन दिया है, मनरेगा का पिछली जुलाई 2021 से मनरेगा में सामग्री का और कुशल श्रमिकों का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। न तो समय पे यहाँ जियोटेक होता है, न समय पे कभी एस्टिमेट बनते हैं, न समय पे कोई काम होता है, रोज़ यही चिल्लाना है। 1.5 साल हो गया। चाहे किसी का कम्युनिटी का काम हो या व्यक्तिगत द्वारा आज जो वीडियो साहब को ज्ञापन दिया गया है उसमें मेन ये है कि मनरेगा की जो हमारी पेमेंट है भुगतान और समय पर नहीं हो पा रहा है। लेबर पेमेंट भी कम से कम 6 महीने से नहीं हुई है और मेटेरियल पेमेंट भुगतान नहीं होने से जितने भी वेंडर हैं वो हमसे नाराज़ हैं और आगे हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें मेटेरियल नहीं मिल पा रहा, जिससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं और गाँव की विकास की गति पूर्ण रूप से रुकी हुई है। हमें सरकार को ये चेतावनी दी है कि हमारा जो पेमेंट है वो समय से हो और समय पर भुगतान हो, जिससे हम आगे की कार्रवाई कर सकें। और अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांग नहीं सुनी गई है तो हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। ठीक है भेज देंगे, सब जगह भेज। और जिससे पूरे विकास खंड का विकास की धारा रुकने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधान संगठन की ओर से, क्योंकि इसमें अगर तुरंत सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई या इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हमारी अगली मांग यहाँ पर जो है 15 दिन बाद इसमें तालाबंदी की होगी। हम पूरे ब्लॉक में तालाबंदी करेंगे और उसके बाद अगर तालाबंदी के बाद भी ये नहीं मानेंगे तो हम उसमें भूख हड़ताल करेंगे और आत्मदाह की धमकी देकर हम इस चिंगारी को एक बड़ा रूप देकर पूरे देश में एक नई प्रधानों की उसके हिसाब से पूरा कार्य करेंगे। पूरे देश में, उत्तराखंड में, पूरे ब्लॉकों में सब जगह तालाबंदी कर और अपनी मांगों पर मानने के लिए प्रधान मजबूरी होंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नरेगा का पेमेंट तुरंत कराओ, तुरंत कराओ, तुरंत कराओ। नरेगा का पेमेंट तुरंत कराओ, तुरंत कराओ, तुरंत कराओ। नरेगा का पेमेंट तुरंत कराओ, तुरंत कराओ, तुरंत कराओ। प्रधान एकता जिंदाबाद। और 2 साल से हम लगातार, हमें 2.5 साल हो चुके हैं काम करते हुए मनरेगा के अंदर। अगर 2.5 साल से लेके कोई मेटेरियल पेमेंट नहीं हुई है, अगर होती भी है तो वो किस आधार पर होती है ये कोई पता नहीं चलता है। आज 2 साल हो चुके हैं हमें हमारी मेटेरियल पेमेंट की। खाते में पैसा आ रहा है, शो हो रहा है, मगर हमारे खाते तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। और गांव में ये स्थिति है कि जो लोगों के काम होने हैं वो सब काम बाधित पड़े हैं और 6 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है। और जो उनका लेबर भुगतान होता है 100 दिन की, कहती तो सरकार है कि 100 दिन का इनको रोजगार मिलेगा, मगर रोजगार दे रहे हैं मगर समय से भुगतान नहीं दे रहे हैं। प्रधान एकता जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ग्राम प्रधान संगठन लगातार यहाँ पर जो है
प्रयास कर रहा है कि अपनी मांगों को मनाने के लिए। हमने पहले भी आंदोलन किया था, हम फिर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नरेगा द्वारा सरकार द्वारा जो हमारी धनराशि है मेटेरियल पेमेंट वो नहीं हो पा रही है। अगर वो आ रही है तो खातों में सो तो हो रही है, लेकिन वो हमारे तक पहुँच नहीं पा रही है। उसमें कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी नीति है कि जिससे हमारे प्रधान गाँव के विकास की धाराओं को रोकने का काम हो रहा है। मांगे हैं और जो प्रधान गणों की मांगे हैं वो मनरेगा को लेके हैं, जो उसमें बहुत विषमताएं चल रही हैं अभी मनरेगा में। मनरेगा में है तो ये मनरेगा एक्ट, और मनरेगा के कहने में ज़मीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। 1-2 साल से कोई पेमेंट नहीं हो पा रही है, और जो लेबर भुगतान होता है ये 15 दिन के अंदर भुगतान होना होता है, मगर आज 6 महीने से कोई लेबर भुगतान नहीं है। 2 साल से मेटल पेमेंट नहीं है। प्रधान लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, और सरकार की जो नीतियां हैं वो हवाई तो है, मगर ज़मीनी स्तर पर कोई इनकी नीतियाँ नहीं है, ठोस नीतियाँ नहीं है। और एक से जो प्रधान की मानसिकता मानसिक रूप से कहिए या उनका एक छवि के खराब करने के रूप में चल रहा है ये।